सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, इसी के साथ बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे कि अब फ्राइडे के लिए, कल के लिए क्या हम प्लानिंग जो है कर सकते हैं। सो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसी तरह से अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता चलेंगी। बेसिकली हमारा टेलीग्राम का लिंक, अगर आपने टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन नहीं किया सो जिसका लिंक आपको यहाँ पर ही हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री एजुकेशन चैनल है जिसपे हमारी जो है बेसिकली लाइव मार्केट कमेंट्री शेयर होती है, और इसी के साथ जो है हम शेयर करते हैं अपने जो भी प्रीमियम स्टूडेंट के साथ ट्रेड आइडिया। जिन लोगों ने भी जो भी हमने ट्रेड आइडिया शेयर किए थे वो आपको इसी चैनल के अंदर देखने को मिलेंगे। बाय द वे, अगर आपने कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आप एडवाइस ना चाहते हो, तो वही चीज़ जो है आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं अपने येस्टरडे की वीडियो से। येस्टरडे हमने क्या एनालिसिस किया था ये आपको जान लेना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमने जो भी एनालिसिस किया था उसको ऐसा मिलाकर कि क्या जो चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ काम भी एक्चुअल में कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 19,800 के नियर का एक रेंज बना हुआ था जो 30 से 40 रुपए का था, ठीक है। उसमें हमने यही प्लान किया था कि ये जो जोन आप देख रहे हैं ये बेसिकली फिबोनाची टूल को हमने यूज किया है 61.8% का। बेसिकली जब भी मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आता है, ट्रेंड आने के बाद जो एक डाउनफॉल आता है उसको हम बेसिकली करेक्शन बोलते हैं। ये कहाँ तक आएगा इसको जानने के लिए हम जो है फिबोनाची का टूल का यूज करते हैं, और 61.8% जो होता है वो गोल्डन रेशियो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हमें फिर से कंटिन्यू मार्केट कर जाता है। तो ये बेसिकली हमने प्लान किया था। अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट खुलता कहाँ पर है, अपने फिबोनाची लोज के नियर तक, ठीक है। पहले तो गैप डाउन खुलता है, जो भी हमने आपके साथ थंबनेल के ऊपर बताया था आपको, गैप डाउन खुल सकता है। बेसिकली क्या होता है कि गैप डाउन एंड गैप अप का जो सिनेरियो है, ठीक है, वो जो एक्चुअल में जो बात है वो यही है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अभी क्या ट्रेंड चीज हो सकती है, ठीक है। तो हमने आपको यही बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से अपनी जो है बाइंग साइड कंटिन्यू रैली कर दे, क्योंकि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई की भी एक नए यानी कि लगा चुका है, और एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट खुलता है गैप डाउन खुलने के साथ ही हमें तीसरी कैंडल के अंदर जो है ब्रेकआउट आ जाता है इस जोन के नीचे। अब हमारा क्या व्यू बन जाता है, वो है बेरिश का, क्योंकि जो सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिबोनाची के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, फिर फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो हमने प्लान करी थी वो भी टूट चुकी है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो है अपना व्यू भी चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम जो प्लानिंग कर रहे थे उसके अगेंस्ट ही हमने यानी कि जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखें बेरिश बनता है मार्केट, ठीक है, और नेक्स्ट सपोर्ट स्टॉप पर आकर रुकता है जो एरिया हमारे रिसेंटली सपोर्ट की ओर आ रहा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें ये बेसिकली हमने रेंज बनाई हुई थी, इसका बेसिकली क्या था, उसके अगले दिन यहाँ से सपोर्ट भी लिया गया था। तो बेसिकली हमने यही प्लान किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रोकता है, उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करके मार्केट जो है डाउन साइड जाता है, बट फिर भी 19,700 के लो को अभी नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब निफ्टी के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, अगर हम बात करें फ्लैट ओपनिंग की, सेम सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 19,700 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इस जोन को तोड़ता है, तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट जोन रहेगा जो बेसिकली आ रहा है 19,600 तक जो है ये प्लान बेसिकली कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यही रहेगा, भले ही 100 पॉइंट का है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ तक जो है प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट एरिया सपोर्ट नजर आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगी चीज की यहाँ से किस तरीके से मार्केट जो है रिवर्स ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। पहली बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली हमने 3 से 4 बार यहाँ से रिजेक्शन देखने को हमें मिली। फिर मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है, रीटेस्टिंग लेता है, फिर अपनी जो है रैली कंटिन्यू करता है। तो उसी तरह से 19,600 का लेवल हमारे लिए एक अभी तक तो सपोर्ट के लिए है। अगर ये टूटता है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो ये हमारे लिए आगे चलकर जो है रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो उसके साथ ही अगर 19,600 का भी लेवल टूटता है तो 19,500 के राउंड नंबर तक जो है इसको प्लान करेंगे,
ठीक है, राउंड नंबर तक जो है हमारा सेकंड टारगेट भी प्लान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है फर्स्ट व्यू। दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, अगर मार्केट की खुलता है गैप अप, अगर मार्केट खुलता है गैप अप इस रेंज के अंदर, ये वाले रेंज के अंदर, ठीक है, तो हमारे लिए ये डिफाइन करना आसान हो जाएगा कि अब क्या चीजें हम कर सकते हैं। बेसिकली इसका क्या मतलब है, अगर ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, ऑब्वियसली हम यहाँ पर बाय ही करेंगे, ठीक है, बट इतनी ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं। अगर मार्केट के अंदर ये सेलिंग आई है तो अगर इसको बाइंग के लिए जाना है तो कहीं ना कहीं एक रेंज बनाकर जो है फिर ब्रेकआउट आकर फिर हम जो है आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर ब्रेकआउट अपर साइड आता है तो हमें लो क्वांटिटी के साथ जो है हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, अगर हमें सेल करना है तो जिस तरीके से आपको पता ही है कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है तो हमें मोमेंटम भी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर गैप डाउन की, अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो फिर से हमें ये देखना पड़ेगा कि किस और ब्रेकआउट आता है। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज के दिन तो 61.8% के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिला था। ठीक है, बट अगर यहाँ पर मार्केट खुलता है 19,680 60 के नियर का, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल होकर हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी कि अभी क्या चीज हो रही है, मतलब कि डाउन साइड ब्रेक डाउन आ रहा है या फिर अपर साइड स्लोली एंड स्लाइडली जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या एनालिसिस किया था, लास्ट टाइम हमने जो एनालिसिस किया था वो ये था कि यहाँ पर हमारे पास 45,000 का जो राउंड नंबर है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम यहाँ पर मार्केट के लिए प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए क्या होता है, ठीक है, 45,000 के नीचे डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर हमें वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, खुलता है मार्केट, ठीक है, एक हैमर टाइप बनाता है बट इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं आती, इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आती। क्लोजिंग तब आती है जब मार्केट के अंदर 12 PM हो जाता है और 45,000 के बिलो ही क्लोजिंग होती है। अगर आप यहाँ पर भी, हम यहाँ पर भी अपना सेल का ट्रेड बनाने की कोशिश करें या फिर 45,000 से डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमें 1:2 का 3 का टारगेट हमें इजीली मिल जाता। ठीक है, बट थोड़ा सा वॉलेटाइल होने की वजह से भी हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती, क्योंकि सुबह जब निफ्टी परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी ने आज क्या किया, खुलते ही सेलिंग दी। ठीक है, बैंक निफ्टी कर रहा था होल्ड, और बाद में क्या हुआ, बाद में व्यू चेंज हुआ, निफ्टी अभी कर रहा है होल्ड, और सॉरी निफ्टी होल्ड कर रहा है, अभी बैंक निफ्टी सेलिंग की ओर जा रहा है। तो ये चीज हुई है। ठीक है, अब दोनों ही यानी कि सेम परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, और इसी के साथ अपना आज की एक्सपायरी निफ्टी की थी, यस्टरडे बैंक निफ्टी की, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमें आपके साथ है। ठीक है, सो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने की कोशिश करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये जो वॉलेटाइल एरिया फिर से मार्केट जो है एंटर अभी कर चुका है। अभी क्या करना चाहिए मार्केट को, अभी अभी इसको क्या करना चाहिए, अभी इसको रिवर्स लेने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, रिवर्स इन द सेंस कि अगर मार्केट के अंदर ये वाला सपोर्ट अगर काम करता है 44,500 का, ठीक है, 44,500 का अगर यहाँ से कुछ ना कुछ रिवर्स मिलते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, वरना ये हमें कहीं ना कहीं मार्केट ले जाएगा 44,000 तक भी हमें ये मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ये वाले लेवल्स अगर टूटते हैं 44,500 का लेवल, तो हमें यहाँ तक वेट करनी पड़ेगी। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए कि 44,500 का लेवल मार्केट तोड़कर ही हम जो है इसको प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर गैप अप की, अगर गैप अप होता है इस रेंज के अंदर, ठीक है, तो हमें ये चीज हो जाएगी कि अभी यहाँ पर डाउन साइड आता है या फिर अप साइड आता है, तो इसी के लिए प्लान करेंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर ये अपडेट रहिएगा। सो गाइस, सो थैंक यू सो मच। आज थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, सो थैंक यू गाइस, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।